नमस्ते, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज एक बार फिर से हम लोग ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग देखने वाले हैं। 1.5 दिन की ये मेरी हार्वेस्टिंग है। टमाटर से शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे टमाटर उगे हुए हैं। और टमाटरों के बारे में एक टिप मैं आपको देती हूँ कि आप बहुत तेज़ सर्दी आने से पहले अपना टमाटर का जो प्लांट है वो पूरा ग्रोथ पे ले लें तो बेटर है, इसी हिसाब से लगाएं। और ये देखिए हमारे वरदान जो है टमाटर के बहुत शौकीन है। लाल टमाटर इनको भी चाहिए होते हैं, बिल्कुल जो हो जाते हैं धोके, तो ये हेल्प कराते हैं फिर टमाटर तुड़वाने में। टमाटर का प्लांट आप जब तक बड़ा कर लें, क्योंकि बहुत तेज़ सर्दी में फिर ग्रोथ लेना बंद कर देता है प्लांट। और ज़्यादा तेज़ सर्दी से बचाने के लिए किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या करें, तो आप ये ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं देने को कैरी में, पर फिर भी मिट्टी आपकी गीली बनी रहे तो पाला वाला नहीं पड़ता। ऐसा बोलते हैं पुराने लोग कि पेड़ों में पाला नहीं लगता। दोबारा पानी हालांकि वो सूख जाए एक दिन जब भी दें आप, पर अगर मिट्टी थोड़ी हल्की गीली रहेगी आपकी तो फिर सर्दी से भी बचे रहते हैं प्लांट। या फिर आप मल्चिंग कर दीजिए, मल्चिंग भी है ना, ठीक है, एक ऑप्शन होता है। मैं कुछ भी नहीं करती इनमें से, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ इस सब चीज़ में। और मुझे लगता है बहुत नेचुरली मौसम के लिए तैयार होते हैं अपने प्लांट्स, ये मैं बहुत बिलीव करती हूँ। अगर उस खेतों में तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं करते ना, ऐसे ही लगे रहते हैं हमारे प्लांट्स। और अगर आपको वेजिटेबल्स लेनी है अपने किचन गार्डन से तो एक किसानी की तरह ही सोचना पड़ेगा आपको, देसी तरीके से बिल्कुल। एक गार्डनर की तरह तो आप जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाएं या फ्लावरिंग प्लांट लगाएं तो सोच सकते हैं। सब्जियां उगाने के लिए उसी तरह की सोच चाहिए, बिल्कुल देसी वाली। उनके टमाटर टूट गए, अब लाल लाल वाले ये यहीं पे सल्टा लेते हैं अपने ऊपर ही, शौक है इसको खाने का। और अब ये फ्रेश बीन्स तोड़ लेते हैं हम अपनी सिंगरी वाली। और बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये भी सवाल पूछा है कि हमारा पेड़ मरने लग गया था, ब्लैक एफिड्स आ गए, कैसे भी सही नहीं हो रहा हमारा पेड़। तो है ना, जैसे थोड़ा नए होते हैं आप तो कई बार मुश्किल हो जाती है, नए क्या पुरानों को ही, हम लोगों को ही बहुत मुश्किल हो जाती है, कई बार तो उखाड़ने पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा प्लांट्स लगाती हूँ हमेशा। तो आप अगर बिल्कुल नए हैं और आपको बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का, जो कि हमें भी होता था जब हम नए लगाते थे, तो आप कोई हल्का केमिकल, एक केमिकल हल्का ला के रख लो। मैंने ये देखा है कि वो चाहे जिस भी चीज़ के लिए बताए कि ये सिर्फ इसी में काम आएगा, सारे कीड़ों में काम आ जाते हैं वो। तो एक हल्की सी स्प्रे, जब फल नहीं आया हुआ हो आपके पेड़ पे, और अगर आया है तो उसको तोड़ लें पहले, फिर उसके बाद कर लें तो कोई बुराई नहीं है उसमें। आपका जो कीड़ा वीड़ा है वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल, और है ना प्लांट बना रहेगा वो। बस मिट्टी में कभी है ना, हम लोगों ने भी आज दिन तक कुछ भी है ना केमिकल नहीं मिलाया, तो बड़ी ऑर्गेनिक मिट्टी है हमारी, क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। सामने गौशाला से बड़े आराम से अच्छी खाद अवेलेबल हो जाती है। थोड़ी मूली उखाड़ते हैं इसमें से, क्योंकि काफ़ी सारी लगी हुई है। अब धीरे धीरे निकालना शुरू करते हैं। बड़े होने का, बहुत लंबी होने का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ मैं, काम चलता रहे घर का। और इसीलिए ना 80% सब्ज़ी है ना मैं अपने किचन गार्डन से लेती हूँ, ऑर्गेनिक तरीके से। धीरे धीरे आ जाएगा आपको, 2-3-4 साल निकलेंगे ना। हम पहले एमेडाक्लोप्रिड लेके आते थे, तो वो जो जिस पेड़ में कीड़ा लगा होता था बस उसी में स्प्रे करते थे, और एक के बाद दूसरी बार तो इतनी गिल्ट में रहते थे। पर अब मैं जब सोचती हूँ तो अगर आप अपने प्लांट पे, दवाइयाँ बनी इसलिए होती हैं, हल्का केमिकल का प्रयोग कर लें। अगर बिल्कुल मर ही रहा हो आपका प्लांट, ख़त्म ही होने जा रहा हो, तो कोई बुराई तो नहीं होती, फल नहीं आ रहा हो तो। बस ये मैं ये चाहती हूँ कि फल पे या पत्तेदार सब्जियों पे अपने पे ना करें अपन। तो मिट्टी अगर आपकी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है तो खेती तो ऑर्गेनिक ही हुई। कभी कभार आप यूज़ कर सकते हैं नए हैं तो कोई उसमें है ना बुराई नहीं है। और अब मैं तो खैर इतना ज़्यादा लगाती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल काम से ही जा रहा है प्लांट, तो है ना मैं उसको निकाल देती हूँ। अब काफ़ी प्लांट्स लगाने लग गई ना, तो उस वजह से मुझे थोड़ा डर कम रहता है इस चीज़ का। तो फुली ऑर्गेनिक हो पाती है मेरी। और मुझे नहीं लगता पत्तों के ऊपर अगर हल्का अपन केमिकल स्प्रे करेंगे तो उसका ऑर्गेनिक से कोई है ना आपका कम हो जाएगा मिट्टी में, अगर आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक रखते हैं तो। बस कोशिश यही करें अपने फल के ऊपर कभी ना हो। तो इस तरह से आप अगर मरते हुए प्लांट्स को बचा लेते हैं कोई हल्का केमिकल यूज़ करके, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होती। 70% पे तो शायद फुली ऑर्गेनिक मानने ही लगते हैं हमारे यहाँ।
और फिर धीरे धीरे आप, जैसे हम लोगों को आदत हो गई है ना, अब फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी आप लोगों को कि है ना कोई दवाई यूज़ ना करो, आप सही कर पाओ अपने प्लांट्स को, डरो ना। सिर्फ वायरस ऐसी चीज़ है जिससे मैं डरती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो ठीक नहीं होता। और 2 साल से मेरी तुरई की बेल बहुत ख़राब हो रही है वायरस की वजह से। तो इस बार अगर तुरई की बेल ज़रा सी भी मेरी ख़राब होने की शुरुआत में टाइम पे हुआ तो देखो मैं भी आपको दिखाऊंगी, लेके आऊँगी मैं भी अमेडा, तो उस पर भी मैं भी स्प्रे कर लूँगी। क्योंकि 2 साल हो गए मेरी तुरई ख़राब होते हुए गर्मियों में, तो अब मेरे को थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट सी होने लगी है इस चीज़ से कि तुरई नहीं आ पा रही है मेरी अच्छी। आ जाती है शुरू शुरू में, पर बाद में वायरस आता है मेरी तुरई में। तो मैं आज चाची जी के साथ बैठी हुई थी नीचे, उनके गार्डन का भी टूर दिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं यही हंस रही थी कि मैंने कहा इस बार तो कुछ ही हो जाए, मैं तुरई उगा के मानूंगी अपनी। तो आप भी मज़े में कीजिए अपना किचन गार्डनिंग, बहुत प्रेशर मत लीजिए उस चीज़ का। ब्रोकली ले लेते हैं, थोड़ी सी ब्रोकलियाँ आने लगी हैं। और ऊपर का हेड ये देखो, बस ऊपर से ही काटती हूँ मैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि ब्रोकली को किस तरह से कट करते हैं, तो फूल को भी तो पूरी उखाड़ दो, भले से एक ही फूल आता है, कभी कभी दो एक साथ आते हैं। पर ब्रोकली का ऐसा होता है कि देखो ऊपर से टूटने के बाद भी नीचे छोटे छोटे हेड्स बनते रहते हैं, तो वो आपको कुछ और बार भी है ना ब्रोकली खाने को मिल जाती है उससे। तो इस तरह से ब्रोकली को तोड़ते हैं, पूरा पेड़ नहीं उखाड़ने की ज़रूरत होती है, थोड़े दिन चला लो ब्रोकली फिर। और मूली भी आ गई हैं काफ़ी सारी। और इसमें वो रेड वाली छोटी और वाइट वाली छोटी भी मैंने कुछ बीज डाले थे, तो रेड वाली तो नहीं आई है, वाइट वाली दिखती है कभी कभी बस मुझे आती हुई। एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का यही है, कभी आती है कभी नहीं। और ये देखो आज तो मैंने गाजरें भी निकाल ली है थोड़ी सी, थोड़ा गैप भी हो जाएगा। बहुत लंबी तो मैं नहीं कह रही कि अभी ये हुई हैं, पर फिर भी सब्ज़ी बनाने के लायक हो गई, अच्छी है ना। तो एक सब्ज़ी के लिए तो तोड़े, 1-2 बार पहले भी तोड़ी है मैंने सूप के लिए, पर आज मेरा मूड है कि एक सब्ज़ी के लिए तोड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लगी हुई है। धीरे धीरे तोड़ते रहेंगे तो भी अच्छा है ना, हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो बस मैं साथ साथ आपसे यही बात करती रहती हूँ कि आप है ना बिल्कुल खुले दिल से अपना किचन गार्डन अच्छे से लगाएं, बहुत ज़्यादा डरिए मत चीज़ों से, कीड़े मकोड़ों से, वो तो बने ही रहते हैं यार। अपना लगाएंगे अपन लोग किचन गार्डन अपना, तो कीड़ों का भी साथ बना ही रहेगा, तो उससे है ना ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। बस मिट्टी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो पेड़ अपने आप लड़ लेता है कीड़े मकोड़ों से। और अब आप ये देखो, मैं तो कुछ भी बहुत ज़्यादा डाल भी नहीं रही, खाद वगैरह भी नहीं यूज़ कर रही अपनी मिट्टी में। अभी 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया मैंने जब लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था। मैं बड़े रिलैक्स मूड में रहती हूँ मैं आजकल, क्योंकि हमने अच्छी मिट्टी बनाई थी शुरू में, तो फिर प्लांट तो उस हिसाब से बढ़ गया, और उसके बाद प्लांट रिज़ल्ट देगा ही देगा आपको अगर अच्छा बढ़ा हुआ है तो। भाई सब्ज़ी का आपने लगाया है जिसका, वो देगा ही देगा उसका, अगर आपने अच्छा बढ़ा दिया है उसको तो। देखो आप, टूट गई है गाजर खूब सारी। आलू निकालते हैं आज, क्योंकि पेड़ तो नहीं उखाड़ रही मैं, पर बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आलू की ज़रूर हार्वेस्टिंग दिखाइए। तो अभी पूरा वाला तो मैं नहीं निकाल रही, पर मुझे लग रहा था मैंने कुछ पेड़ काफ़ी पहले लगा दिए थे कुछ आलू, तो उनमें कुछ बन गए होंगे, तो मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से ही खोद रही हूँ बस। अभी इतनी मेहनत करने के मूड में नहीं हूँ मैं, जनवरी फरवरी में करूँगी पूरे आलू निकालने की। तो ये देखो आप, बन तो गए हैं इसमें। आलू भी एक सब्ज़ी के लिए निकालते हैं। आलू हमेशा मैं फ़न के लिए ही लगाती हूँ, देखो पूरा काम तो चलता नहीं है, आलू तो मंगाने ही पड़ते हैं बाहर से। पर फिर भी है ना 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि मेरे को जो इकट्ठे जब मैं निकालती हूँ ना, तो 5-7 किलो आलू निकल जाते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बीच में भी है ना इनको निकाल रही हूँ। ये देखो जैसे बहुत पहले से लगे हुए हैं ये, पर इसमें घिया की बेल लगी हुई थी ना, तो साइड में मैंने बस एक आलू लगाया था, तो बहुत ज़्यादा की तो मुझे उम्मीद नहीं है इससे, क्योंकि घिया की बेल भी काफ़ी अच्छी जड़ें फैलाती है अपनी, लौकी की बेल। तो फिर भी तो 10-5 निकल आएंगे तो अच्छा है ना। ये चीज़ मैंने अभी 2-3-4 साल में ही ज़्यादा सीखी है कि है ना आप एक साथ कई फसलें लो अपने किचन गार्डन से, जगह थोड़ी होती है, तो ऐसा आप तभी कर सकते हो जब बहुत ज़बरदस्त आपने अच्छी बढ़िया वाली मिट्टी बनाई हो प्लांट्स के लिए। और इससे बल्कि आपकी यील्ड बढ़ जाती है, और दूसरी फसलों का भी है ना जो है रेशो आने का बढ़ जाता है।
मैंने देखा है, पौधे खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ लग के। और इतने बड़े बड़े पॉट्स लगे हुए हैं तो क्यों ना उनका फ़ायदा उठाया जाए, अच्छी खाद मिलाते हैं हम लोग। तो इसमें लौकी लगी हुई थी अभी तक, छोटी मोटी एक आध आई हुई थी, अब मैंने वो उखाड़ दी है बिल्कुल तेज़ सर्दी में, क्योंकि ख़राब हो ही जाती है। और ये आलू इसमें से ऊपर से ही निकाल रही हूँ। अभी मैं बिल्कुल इतनी मेहनत करने के मूड में नहीं हूँ कि पूरी खुदाई करूँ। दो तीन जगह ऐसी हो रही है जिसमें ना पहले लग गए थे, अगस्त सितंबर से लगे हुए हैं मेरे, तो उनमें से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना अभी। और तो बाकी कुछ नहीं है। अब ऊपर हाथ नहीं आ रहा, बिल्कुल जम गए मेरे हाथ ठंड में, बहुत ठंड लगती है। थोड़े से इसमें से निकाल लेते हैं हम। पेड़ अभी इसमें ठीक है, पर ऊपर से कुछ निकाल लेते हैं। एक आध मैंने रेड आलू भी डाला था, देखो इसमें रेड भी आए हैं, है ना। हाँ, प्लांट अभी ग्रीन है इसलिए मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करना चाह रही। एक बस पीछे सूखा हुआ, यही बस चीज़ है। मैंने टाइम टू टाइम लगाती रही थी ना, तो कुछ पहले के लग गए हैं प्लांट्स। मुझे लग रहा है कुछ में तैयार हो गए होंगे, पर ऊपर ग्रीन है ना बाकी, इसलिए मैं पूरा नहीं हटा पा रही हूँ उसको। ऊपर से निकाल लेते हैं हम। बहुत ठंडी मिट्टी है बिल्कुल एकदम। पहली हार्वेस्टिंग हो रही है आलू की तो इस सीज़न की। काफ़ी हो गए हैं, एक बार की सब्ज़ी बनेगी अच्छी बढ़िया। आलू मटर ये सब चीज़ें फ़न के लिए लगाती हूँ। मटर कभी मेरी नीचे सब्ज़ी बनने के लिए नहीं जाती, हम ऊपर ही उनको जितनी भी आती हैं खा पी के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मीठी आती हैं घर की मटर जो है। ये देखो, अरे वाह, अच्छा है। खुशी होती है अपनी वेजिटेबल निकाल के। और मैं हमेशा 2-3 साल से लगा रही हूँ आलू, तो मैं उस एक टंकी मेरी साइड में उसी में लगाती हूँ, पर है ना मैं एक साथ ही निकालती हूँ उनको। ये पहली बार हो रहा है कि अब मैंने कुछ वीडियोस में भी देखा है कि आप ऐसा निकाल सकते हैं टाइम टू टाइम, ज़रूरत पड़े जब प्लांट अगर ग्रीन है तो भी। तो ऊपर से तोड़ लाए हैं ये हम आलू भी अपने। सब्जियां बहुत सारी टूटी हैं आज, तो थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो। ये धुल के आ गए हैं। टमाटर भी थोड़े और टूट गए। थोड़ा सा ग्रीन भी मैंने तोड़ा है। ग्रीन टमाटर इसकी भी बहुत अच्छी है ना, चटनी बनती है। अभी बहुत बड़े वाले साइज़ के मेरे उस टंकी में से निकलेंगे ज़्यादा, लास्ट में निकलते हैं। धनिया फ्रेश तोड़ लिया थोड़ा सा। ये धो दिए मैंने गाजर वगैरह, अच्छी निकली हैं गाजर मूली। और ये पत्ते हमेशा टूटते हैं, जो लेट्यूस है इसमें थोड़ा सा, पालक है, मूली के पत्ते हैं। मेथी भी दिख रही है बहुत सारी, पर आज बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी मैं, काफ़ी सब्जियां टूट गई हैं। और इसके अलावा मैं आपको कल मैंने जो सेम का मैंने वीडियो भी डाला था इसका, देखो आप कितनी सारी सेम तोड़ी थी मैंने। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप भी उत्साहित रहेंगे अपनी सब्जियों के लिए, इसी तरह से ग्रो करने के लिए। और अगले महीने से हम लोग है ना बिल्कुल गर्मियों की सब्ज़ी की तैयारी शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।